नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार के सियासी गलियारे में तेजस्वी के यात्रा की खबर के साथ, जिसका समापन हो रहा है में। 5 दिन पहले यात्रा कई विधानसभा क्षेत्रों का और जनता से संवाद स्थापित करने के बाद अब जाकर वैशाली में पहुंचे हैं। इस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम वैशाली में 3 जनसभा को वो संबोधित करेंगे जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में पड़ते हैं। और इस यात्रा को लेकर किस तरह का उत्साह है, कैसा माहौल, ऋषभ से ऋषभ, वैशाली में बिहार अधिकार यात्रा का समापन हो रहा है 3 सभाओं के साथ, कैसा असर और कैसा माहौल देखने को मिला? जी, बता दें कि सुबह से ही जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इंतजार में सड़क पर खड़े हैं। तेजस्वी यादव का कार्यक्रम फतेहपुर विधानसभा के बरडीहा में दिन के 11 बजे होने वाला था, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं। लेकिन कार्यकर्ता भी है, बारिश भी हुई, बारिश के बीच भी कार्यकर्ता मंच के सामने अड़े रहे और अपने नेता को सुनने के लिए अभी भी मौजूद है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन नेता अभी तक तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं, जिससे लेकर थोड़े कार्यकर्ता जो है मायूस भी हो रहे हैं। लेकिन लगातार दिन के 11 बजे से अभी तक कार्यकर्ता बने हुए हैं। जी चलिए ऋषभ, नजर बना रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तेजस्वी यादव की यात्रा का समापन हो रहा है। 5 दिन पहले जहानाबाद से इस यात्रा की शुरुआत की थी तेजस्वी यादव ने। वो जहानाबाद जो आरजेडी का गढ़ बन चुका है, और अब यात्रा का समापन उस जगह से कर रहे हैं जो रामविलास पासवान का गढ़ कहा जाता है। तो कितना प्रभाव और इस यात्रा के कितने रंग, सहयोगी राजीव रंजन से जानते हैं। राजीव, कहा तो यह गया था कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान विपक्ष के नेता जिन इलाकों में नहीं पहुंच पाए, तेजस्वी यादव उस कमी को पूरा करने के लिए बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। इसके मायने काफी कुछ हैं। समापन जहां हो रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, किस तरह से देखा जाए? जब मतदाता अधिकार यात्रा पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और महागठबंधन के दल के नेता मुकेश सहनी अन्य लोग निकले थे, तो ये बात आई थी कुछ जिले अछूते हो गए हैं जहां पे हम लोग नहीं, तो उस स्थिति में तेजस्वी यादव में अधिकार यात्रा पर निकले, लेकिन उनके घटक दल के यात्रा में कहीं दिखाई नहीं दिया, न शामिल हुए। तो वैसी स्थिति में जब ये 16 सितंबर को जहानाबाद से इन्होंने यात्रा शुरू की थी, क्योंकि आपने बताया भाई कि जहानाबाद जो है राजद है, पिछले विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो और शाहबाद में तेल पिलाते थे, अब इनके बेटे कलम को तलवार बना रहे फेंकते हुए ये शिक्षा का क्या बीज जलाएंगे, ये आरोप लग रहा है कि वहीं दूसरी तरफ मधेपुरा में जो चंद्रशेखर है, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनके क्षेत्र में वहां पे उनके समर्थक और प्रणव प्रकाश है आरजेडी के नेता, दोनों के समर्थक जो है तेजस्वी के यादव के सामने भिड़ गए आपस में। अब वहां से जब आगे मामला बढ़ा तो आप सोचिए कि ये एक तरह से सिंहेश्वर में जो क्षेत्र है
वहां पे मुस्लिम युवा सामने आए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और उनका डिमांड था कि महागठबंधन में AIMIM के को शामिल किया जाए। तो ये सारी चीजें हुई और इन सारी चीजों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इनकी यात्रा ठीक है कि 11 जिले में रहा, 11 जिले में ये यात्रा हुई। जो बचे जिले थे राहुल, तेजस्वी, मुकेश सहनी, दीपंकर भट्टाचार्य, डी राजा, इन लोगों के द्वारा जो मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान 25 जिलों में भ्रमण हुआ, 11 जिले बच गए थे, तो उसको लेकर के ये पूर्ण किया गया है। लेकिन ये पूरी तरह से राजद का यात्रा था, तेजस्वी यादव का अधिकार यात्रा था। और तेजस्वी की नजर चिराग के वोट बैंक पर है, उनके गढ़ में इस यात्रा का समापन कर रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, चुनाव से पहले कुछ दर्शाना चाह रहे हैं तेजस्वी। हाँ, ये वो है, लेकिन बात क्या है कि वैशाली जिले में वो यात्रा नहीं थी राहुल गांधी, तो एक बचा हुआ जिला था और वैशाली जो है लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। यहाँ इसे तो इसका लोकतंत्र का जो कि आज विश्व में भारत लोकतांत्रिक देश में नंबर 1 है। इनको धन्यवाद दीजिए, ब्रेक ले लीजिए, ऑडियो नहीं जा रहा है पिछले 3 मिनट से, हम लोग फोनों का उठाए हुए हैं, और ऊपर आ जाइए। वो क्षेत्र चिराग पासवान का है, कोई फायदा नहीं, ब्रेक ले लीजिए। और हाजीपुर चिराग को कितना नुकसान पहुंचाते हैं तेजस्वी देखेंगे। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सिंगल लीजिए।